चलिए भाई देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग बोहर मॉडल देख रहे थे ना भैया, बोलिए भाई बोहर या बोर मॉडल, बोलिए भाई कृष्णा जी। एक सेकंड कॉपी बंद कर लीजिए पहले तो। यस चलो भाई बताओ पहले आप, बोहर ने फर्स्ट पास्टुलेट जो मेन पास्टुलेट थे, तुमने पहला उनका पास्टुलेट क्या था? सर, जो एटम है वो स्फीयर है सर। इलेक्ट्रॉन्स एकदम सही। बाहर जो Yes, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है है वो वो रिवाल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, और और उसी जो- सर्कुलर पाथ का आपने नाम क्या दिया था भाई? ऑर्बिट, या फिर उसी को आपने क्या बोला था? सेल। सेल। क्या ये बात क्लियर हो गई यस कि मेन जो उनका पास्टुलेट था भाई कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। यस तो उन्होंने एक टर्म दिया था पहले ऑर्बिट, या फिर उसी को हम क्या बोलते थे? सेल ये फर्स्ट पास्टुलेट था। सेकंड पास्टुलेट क्या उनका भाई? सर एक डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट। एकदम से इन्होंने कहा भाई कि स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, यानी हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी क्या होगी भाई? फिक्स होगी, फिक्स और होगी। उसी में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। Yes. यानी स्टेशनरी ऑर्बिट मींस दैट इज ऑर्बिट हैविंग फिक्स एनर्जी। यस बोलिए भाई ऑर्बिट हैविंग फिक्स एनर्जी। यस बोलिए थर्ड पास्टुलेट क्या था? सर कि वो डिफरेंट जगह पे, वो हर जगह नहीं घूम रहा है। एक एकदम सही। Yes. इलेक्ट्रॉन Two रिवॉल्व pi. इन दोज ऑर्बिटल इन विच, बोलिए सही H बोल रहे by हैं, सही 2 बोल रहे हैं, इन विच इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H इंटीग्रल, बोलिए बोलिए सही बोल रहे हैं, by 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यस यानी वो उसी में रिवॉल्व कर जिसमें जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, सत्यम जी, यस एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम इज एच इंटीजर जो नहीं लिखा आपने आपने, Yes. तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये h/2 पाई। यस एच है सही है ना? यस है एच का मतलब जो एंगुलर Yes. मोमेंटम होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यस फोर्थ पास्टुलेट क्या था भाई? फोर्थ पोस्टुलेट था सर कोई सर सर के एलिमेंट के फॉर्म में होगा हाँ, दूर जाएगा यदि तो उसकी डिस्टेंस Yes. बढ़ेगा, दूसरा- आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, Yes. एनर्जी बढ़ेगा। यस हाँ यानी न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो देन एनर्जी- एनर्जी इंक्रीज होगा। यस यस आपने लिखा था भाई एनर्जी ऑफ के, एनर्जी ऑफ एल, एनर्जी ऑफ एम, एनर्जी ऑफ एन। बोलो भाई। यस और इनफाइनाइट पे क्या बोला गया था? जीरो। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? यस फिर फिफ्थ पास्टुलेट क्या था? फिफ्थ पोस्टुलेट था सर जैसे मतलब एनर्जी इंक्रीज करे सर वन से लिस्ट रहेगा बोलिए भाई। फिफ्थ में था अनलेस अंटिल इलेक्ट्रॉन जहां भी वही रिवॉल्व करेगा, जब तक कि वो एनर्जी लॉस करे ना ही वो गेन करे। बोलो भाई, या तो ना इधर वो लूज करेगा ना इधर गेन करेगा। अभी कॉपी मत देखिए, ना इधर लूज नो ना और गेन। यानी आपने कहा था भाई, बीएमसी वाला एग्जांपल याद है यस कि वो मकान जब अभी वहीं तक रहेगा force नहीं जब लगाएगा। तक कि कोई फोर्स, नहीं है ये हम नहीं कह रहे, मतलब आप समझ रहे, ठीक है। यस इसी में आपने दो टर्म लिखा था भाई, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट और यस एक्साइटेड स्टेट यस बोलिए भाई, लिखा था ना आपने? यस ग्राउंड स्टेट क्या था आपका? सर ग्राउंड स्टेट था सर लोएस्ट एनर्जी स्टेट। यस सर और एक्साइटेड क्या था भाई? रामनगर एक्सेप्ट लोएस्ट एनर्जी स्टेट। एक किस्म बोल सकते हैं सर, ये जो आपका मान लीजिए भाई, ये रामनगर का ग्राउंड फ्लोर है यस और ये रामनगर का पीपा पुल है यस जो पहले चलता था, है कि नहीं भाई? यस चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सर है। रियल लाइफ में एक्साइटेड स्टेट का याद नहीं है सर 6 और 5 मिनट बताइए भाई। 6 ये है कि सर मतलब वो सर अपने हायर इलेक्ट्रॉन जो था ग्राउंड स्टेट से या किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा Yes. व्हेन एब्जॉर्ब एनर्जी यस एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ फोटॉन, या कहीं कोई भी सोर्स जिसको फोटॉन बोलते थे, कि किसी भी लोअर से या लोअर से सेट करके वो हायर में जाएगा भाई। यस और 7 पास्टुलेट क्या था? 7 तो किसी भी पोस्टुलेट हायर से किसी भी lose लोअर करके। में आएगा। तो लूज करेगा क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस जस्ट यही पे आपने एक नोट भी लिखा था कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा वहां पे। यस जो रामनगर का पुल बना है उसमें कुछ ही समय वो लेगा, यस या तो सीधे गंगा जी में आएगा या फिर बसंती आ जाएगी तो वापस आ जाएगा। यस बोले भाई, यस ये था ना पूरा आपका, देखिए Yes, पूरा sir. पास्टुलेट इतना यस है कि नहीं भाई? तो ये देखिए कल हम लोगों ने इसको पढ़ने पूरा 1 घंटे लग गए थे ना, यस बट अब देखिए समझ में आ गया 2 मिनट में क्या था पूरा। यस चला आगे फिर। एक्साइटेड स्टेट पे लोग बहुत कम ही रहते हैं हाँ, वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेते हैं वहाँ Yes. पे, वो तुरंत फाइनल होता है। Yes. बसंती आ गए तो फाइनल नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधे चले आते हैं। यस ठीक है, ये डेट चलिए 8 लिखिए, 8 पास्टुलेट। आज हम लोग जो भी चर्चा करेंगे 8 पे करेंगे। लिख लो भाई।
8 थोड़ा इसको देखिएगा, थोड़ा इसको कंप्रोमाइज कैसे किया जाएगा। इधर देखो, उधर आप देखो, जैसे मान लो आपका न्यूक्लियस है यस और यहाँ पे अगर कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है इसके चारों तरफ, यस तो यहाँ देखिए जो पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है, आपने कभी देखा होगा भाई, जैसे वो आपने वो नाम सुना होगा, डेथ, आप क्या बोलते हो उसको, मौत का कुआं, यस मौत का कुआं किसको बोलते नाम सुने आप? मतलब जो भी है, वो चारों तरफ से बनाए रहेंगे, उस पे बाइक चलाते हैं, हैं? यस बोला जाता है उसको। नहीं देखें इस तरह का, हाँ सर वो हर तरफ से बाउंड्री बनाए रहेंगे, Yes. उस पे कार वगैरह चलाएंगे, हाथ छोड़कर, जो भी अपना Yes, स्टैंड है sir. उनका अलग मैटर है। तो आप ऐसे देखो, आप वहां पे फील करो कि अगर वो जब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ मास होगा कि नहीं होगा भाई, इसका वेलोसिटी भी होगा, और जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये देखिए इधर कोई फोर्स भी लगेगा, यस तो जो इधर फोर्स लगेगा उसको हम सेंट्रीपिटल बोल दें। अच्छा बोलो भाई सत्यम जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन पे देखिए इधर फोर्स लगेगा, एक समय आएगा जो आकर के इस पे टकरा जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, हाँ हो जाए। बोलिए भाई। बट ऐसा आपने कभी सुना है कि ये मान लो आप अर्थ है और ये सन है, कौन किसके राउंड रोटेट होता है? सन क्या सन के राउंड अर्थ रोटेट। तो ऐसे सर को सेंटर में कर लो इस तरह से, यस कुछ ऐसे मान ले अपने मन से। अब देखिए हम लोगों को कृष्ण जी ये नहीं पता कि अर्थ किस वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, बट क्या हमेशा उस अपनी पोजीशन पे रोटेट होती है, हमेशा सन से आगे मिलती रहती है? नो सर, ऑर्बिटल सर, यस सर, एक मतलब ऑर्बिट पे मेन मैटर ये कि जो अर्थ है कि वो सन से आगे टकराएगी बार बार, नो सर, कभी वो नहीं। जिस डिस्टेंस पे होगा, जितने पे होगा, वही फिक्स रोटेट होता होगा। यस सर, क्योंकि उतना फोर्स रहता है, बोलिए ग्रेविटेशनल भाई, फोर्स। आपने सुना होगा कि अगर जिस थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाता है तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण वगैरह वगैरह मैटर हो जाता है। अगर डिस्टेंस थोड़ा बहुत भी कभी कभी अगर पास आ जाते हैं, नहीं होता है सर। वो नहीं उस साइड की वजह से होता है, कभी कभी सामने जब आ जाते हैं। हाँ, यस तो छोड़िए, हम लोग को इससे हमें बस इससे मतलब है कि अगर जो ये अर्थ रोटेट हो रहा है कि ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। Yes. क्या ये अर्थ आगे से टकराएगा सन से? नो सर। अभी जिस वेलोसिटी से वो फिक्स वेलोसिटी से ऐसे रोटेट होता रहेगा ना हमेशा। यस बोलिए भाई, बस वही चीज देखिए, यहाँ फोकस करना है कि सर जब एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, ठीक उसी समय एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। यस बोलिए भाई, यस अगर ये देखिए आपने कभी देखा होगा बंक मारते हुए रोड पे जब साइकिल क्रॉस कीजिएगा तो थोड़ा सा वो बंक टाइप बना जाता है इस तरह से। यस हाईवे पे जब देखिएगा आप, जब कभी भी हाँ सर हाँ। देखे ना, वो बंक टाइप बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि भाई यार देखिए, जब आप यहाँ बंक ऐसे कीजिएगा तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक उसी समय, क्योंकि आप तो इधर जा रहे थे ना, एक तो फोर्स आपका सेंटर से बाहर भी लगेगा ना भाई। कोई भी अगर बॉडी मूव हो रहा है उस पर दो टाइप का फोर्स लगेगा, यस एक आपका सेंटर की तरफ और एक सेंटर से बाहर। यस तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देखिए कांटे से यहीं पर रोटेट हो रहा है, यानी यहाँ पे मिलेगा जितना आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। यस यानी जितना फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स सेंटर से, बाहर भी। तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से Yes. रोटेट हो रहा है। नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन आता है, इससे मिलकर फिर चला जाता है। यस बोलिए भाई, यस नहीं समझ पाए? Yes. मैक्सवेल का नाम सुने हैं आप लोग? यस मैक्सवेल थम्स थ्रू। हैं? हाँ सर। तो उन्होंने यही देखे मैटर कहा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस है जब रोटेट होगा तो एनर्जी लॉस करेगा, यस और एक समय ऐसा कि जब अपनी एनर्जी को इस पे क्या कर देगा, मिल जाएगा। लूज करेगा ना भाई। यस भाई कोई भी सब्सटेंस एनर्जी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है ना। Yes. तो यहाँ पे मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, यस वही ना। बात समझ रहे हैं? अगर मैक्सवेल का लगाइएगा तो एक समय ऐसा है जब इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस से मिल जाएगा। यस बोलिए भाई, बट यहाँ मैक्सवेल, नहीं काम नहीं। यहाँ बस ये आपको देखिए फोकस करना है, बस ज्यादा नहीं फोकस करना है। ये पूरा मैटर फिजिक्स का है कि भाई जितना सेंटर तब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यस उसी समय इससे बाहर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, तभी तो देखिए आपका ये रिवॉल्व होगा, यस नहीं तो इलेक्ट्रॉन आकर के इस पे टकरा जाएगा ना। यस बोलिए भाई, तो 8वां पोस्टुलेट लिखिएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन, देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिटल, any of the circular orbital unless until force acting towards the center
दैट इज, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा उसका देखिए कि नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Force. ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए बोलेंगे कि भाई न्यूक्लियस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही नहीं, यहाँ जब दो अपोजिट चार्ज होता है तो इनके बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, Yes. क्योंकि इनकी डिस्टेंस भी है ना। है। यस तो यहाँ लिखिएगा कि जो सेंटर की तरफ होगा ना सेंट्रीपिटल, देखिए फिजिक्स में इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। यस तो यही जब चार्ज को देखेंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे उसका नाम दे देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जब फिजिक्स पढ़ेगा उसमें चैप्टर ही मिलेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैट। 12th की फिजिक्स पढ़िएगा ना, आप स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें आपको एक चैप्टर ही मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग away from the center, force acting away from the center, that is centrifugal force। यानी आपको यहाँ पे सत्यम जी देखिए ये दो फोर्स मिलेगा, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये आपका, तो देखिए एक फोर्स आपको मिलेगा भाई सेंटर के तरफ, इधर देखिए इसका नाम दे देंगे सेंट्रीपिटल बोल दीजिए, Yes. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इक्वल किसके होगा भाई, सेंट्रीफ्यूगल के। इमेज बना देना। हाँ डायग्राम बना लीजिए इस तरह से, और यहाँ ऐसे भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि दो फोर्स नहीं लगेगा तो ये आकर के आपका इसी पे टकरा जाएगा ना न्यूक्लियस पे। Yes. सर लेकिन अगर इधर से फोर्स लग रहा है तो सर वो कंटिन्यूअसली अपने ही पाथ पे रोटेट करेगा ना। देखिए ये फोर्स इसको अपने तरफ खींचेगा। नहीं सर, ये अगर रिपल्सिव है तो और रिपल्सिव तो ये मतलब नहीं, रिपल्सिव Positive. कैसे देख रहे हैं आप तो वो रिपल्सिव नहीं है ना। भाई, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, अगर देखिए अगर रिपल्सिव ज्यादा हो जाता तो ये लेके कहीं और चला जाता ना फिर। Yes, sir. Yes. अगर यहाँ कोई रिपल्सिव फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं और चला जाता ना। Yes. बोलिए भाई, और अगर सेंट्रीपिटल का ज्यादा वैल्यू हो जाता तो फिर इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस पे टकरा जाता। Yes, sir. तो फिर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है वो प्रोसेस नहीं होता ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो डेरिवेशन है हम उसको पूरा डिलीट मार दे रहे हैं, यहाँ जो काम का वो बता रहे हैं आपको। मतलब सर बता दीजिए ठीक। सर। देखिए लिखिएगा इसमें नोट करके। डेरिवेशन हम लोगों को नहीं आएगा ना। नहीं वो सब नहीं है, नोट लिखिएगा। देखिए नोट में आप देखिए जो बोहर मॉडल है ये अप्लीकेबल सिर्फ जब भी अप्लीकेबल होगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। किसके लिए? सिंगल यानी वह सिस्टम जिस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल। जैसे आप लिख लीजिए नोट में पहला पॉइंट यही। देखिए इसमें जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, चाहे किसी का रेडियस पूछे या किसी का वेलोसिटी पूछे या फिर किसी का एनर्जी पूछे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब हमेशा सर हाइड्रोजन ही रहेगा। लिख लीजिए, बताए। देख लो रुक जाओ। पहले हाइड्रोजन से आगे का आप 4-5 एलिमेंट्स बता दीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बस बोरान। बस ठीक है। सबका डायरेक्ट नंबर तो पता ना आपको। 1 2 3 4 5। लेकिन हमने इसमें क्या लिखा आपको? सिंगल है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2। लेकिन अगर हीलियम प्लस कर दे तो, एक। लिथियम में 2 प्लस कर दे तो, बेरिलियम 3 प्लस कर दे तब, बोरान में 4 प्लस कर दीजिए। सर लेकिन सर उसकी टेंडेंसी भी तो होनी चाहिए इतनी क्या? यूज करने की। देखिए फिलहाल मैटर फिलहाल किसका है, फोर्स में। तो वो उसी का आपको जब क्वेश्चन देगा तो देख लीजिएगा उसमें किसका दे रहा है। तो हाँ। कितना मतलब कितना लूज कर सकता है वो? अरे किसी की भी एक टेंडेंसी देखिए, है हमें ना। बस ये मैटर है कि सर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। Yes. यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तभी उसमें बोहर मॉडल लगेगा, नहीं तो बोहर मॉडल नहीं होगा। तो क्वेश्चन कितना भी लूज करा के दे देगा। नहीं, आपसे सवाल या तो हाइड्रोजन के लिए पूछेगा
या तो हीलियम बोरान तक ही पूछेगा, इससे अधिक आपसे नहीं पूछेगा। क्योंकि 6 बात समझ पूछेगा तो 2 नेगेटिव। हाँ, अगर उस नहीं, लेकिन आप उतना नहीं पूछेगा। निगेटिव नहीं ना पूछ रहे, नहीं। निगेटिव नहीं आता। सिंगल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, निगेटिव का तो और बढ़ जाएगा ना। वही तो तो कह रहे हैं हम- अभी। बोलिए, नहीं तो वो अपने पास वाले को गेन करता है ना सर। किसको गेन कराएंगे? गेन करेगा तो भी तो बढ़ेगा ना। यह सर वही बात बोल रहे हैं कि इससे अधिक नहीं जाएगा। नहीं, इससे किससे अधिक? मतलब सर बोरान ऑक्सीजन भी हो सकता है। 5 टूलूज नहीं कर सकता सर। नहीं। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाएगी ना, Yes, sir. और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाती है वो इलेक्ट्रॉन लूज। नहीं। अगर आप ये कहना चाहते हैं सर, अगर ये क्या वो जो भी मैटर है, Yes, इस वाले मैटर को और आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, Yes. जो इसके बाद जस्ट आपका उसमें एक नाम मिलेगा आपको, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मिलेगा भैया आपको नाम? आयनाइजेशन एनर्जी। वहां फिर इसको और फोकस करेंगे Yes. कि भाई कौन कितना लूज करेगा या फिर नहीं लूज करेगा। Yes. ठीक है ना। तो लिखिए इसमें, बोहर मॉडल इज applicable only for single electron system। यानी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस लिथियम। बोलो भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बस ना सर। लिख लीजिए अपने मन से इतना। ठीक है। अब जब 4 ऑप्शन देगा, देखिएगा उसमें एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जिसमें आपका मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। Yes. जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोर देन तो उस पे बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं नहीं होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखिएगा भाई, मैं पोस्टुलेट। क्या? हाँ, अब इसी का यूज पढ़ेंगे ना। देखिएगा, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल एटम। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी हम लोग फिलहाल डायरेक्ट कहा जाए तो यहाँ फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, बोहर मॉडल एटम। इसमें देखिए 3 फार्मूला आपका बहुत फेमस है, एक रेडियस के लिए, एक एनर्जी के लिए, और थर्ड आपका वेलोसिटी के लिए। एन का मतलब है सेल। एन का क्या मतलब भाई? सेल। ठीक है। रेडियस का होता है भाई 0.0529, 0.0529 और 0.523। ठीक है भाई। सॉरी, जैसे 529 है तो 53 भी लिख सकते हैं ना। आरएन है क्या? रेडियस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन? नहीं, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल। एन का क्या मतलब भाई? नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड, पढ़े ना ऑर्बिट और सेल का वैल्यू, यस इनटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यहां देखो भाई, एन क्या होगा समझ गया ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और जेड क्या होगा आपका? जेड भाई जेड सर होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो जिस एलिमेंट का पूछेगा एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, यस जिस सेल के लिए पूछेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यस एनर्जी का फॉर्मूला देखिए भाई, ये होता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी क्या होता है भाई? जेड है नीचे। हाँ एन स्क्वायर अपॉन जेड। हाँ, ये एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। जेड ना हो तो कैपिटल बना लीजिएगा, हमने स्मॉल ऐसे और सर वो एंगस्ट्रॉम यूनिट है उसका जी। अब अगर आप चाहते हैं एंगस्ट्रॉम को चेंज कर सकते हैं मीटर में भी, Yes. वो आपके ऊपर है। सर तो रेडियस, नंबर ऑफ रेडियस निकलते हैं कितने इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट निकलते हैं। ना सर? क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट निकलते हैं आरएन से। नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल? नहीं नहीं, जिस एन का मतलब बताएगा आपको कि किस सेल के लिए निकालना, Yes, फर्स्ट sir. के लिए, वही। थर्ड सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तो वो वैल्यू वहां पर रख देंगे। तो 0.529/0.53 से एक लेना है ना इन दोनों में से कोई। हाँ। भाई जैसे ये 29 है ना, देखिए तो कभी कोई इसको 53 भी लिख देते हैं, यस तो आपको जो अच्छा लगेगा वो लिख लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। ये मत सोचिएगा स्लैश करके ऐसा लिखना, मतलब 0.529 और फिर स्लैश कर 0.53। नहीं सर, हम ये सोच रहे थे केवल 0.529 नहीं, into। आप जो सोच रहे हो गलत नहीं सोच रहे हैं Yes. सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होती है। जी। और ये सर ये कहाँ से आया इतना, मतलब ये फिक्स वैल्यू है ये 30? देखिए
ये जो अभी आपने पढ़ा ना सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको जब डिराइव करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा सबका रेशियो आएगा, ठीक है। तो हमने बस उसका जो मेन आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो लिखा है। सामने से पूछेगा नहीं ना? नहीं वो आप में नहीं है। आप लोग ये डाटा अगर अपने एग्जाम तक याद रख लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चले भाई आगे क्वेश्चन लिखिए। लिखो भाई, कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट कैसे लिखेगा, क्या लिखेंगे आप? कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनी काट दीजिएगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोहर ऑर्बिट। अब नाम क्या दे देंगे यहाँ पे? जब भी इसका सवाल आएगा तो बोहर ऑर्बिट लिखा रहेगा आपसे, बोहर ऑर्बिट ऑर्बिट भी काट दे सर ऑफ, हाँ वो काट दीजिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये उसी में एप्लीकेबल होगा जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। क्या होगा भाई? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अब बताओ भाई, रेडियस फर्स्ट अगर है तो लिख ऐसे R1 लिख लें, यस सर, सेकंड है तो R2 लिख लें ऐसे, यस, थर्ड है तो R3 और फोर्थ है तो R4। चलिए समझ गए आप। सब में से देखो इसमें एक वैल्यू कॉमन है, जैसे आप देखो 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। यस अब कौन सा आइटम है भाई? सर 0. सर ये है सर फर्स्ट। हम क्या पूछे हैं? कौन सा कृष्णा आइटम? जी कौन सा आइटम है इसमें? सर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन आइटम का एटॉमिक नंबर 1। तो जेड की वैल्यू पहले कितना हो गई, ये समझ गए आप? आ गया सर, R2 का वैल्यू 2.1 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका फिलहाल आ जाएगा पहले 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये आपका आएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 एंगस्ट्रॉम। बोलिए भाई, देख लो भाई कृष्णा जी, यस इधर देखिए, जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा ना, और हाइड्रोजन में तो जेड की वैल्यू 1 होगी। यहाँ कीजिएगा तो क्या लिखेंगे बताइए? 0.529 इंटू 9, बोलो भाई, यस नहीं हो जाएगा? सर 2 4 एंगस्ट्रॉम सर 1 आएगा ना सर? और 4.5 0.529 इंटू अगर 4 करें तो 16 एंगस्ट्रॉम होगा। पहले ये सर n का स्क्वायर सर 2 2 4 आ जाएगा ना? 4 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 4 और सर नीचे जेड तो जेड आपने लिखा ना, हाइड्रोजन के जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 लिखा जाए, छोड़ दिया जाए? यस लिखा जाए। बोलिए भाई, सर केवल हाइड्रोजन है। छोड़ दिया जाए तो केवल नहीं लिखा है यहाँ पे? यस सर यस सर। इसका वैल्यू आएगा बोलिए। 2.12। इसका नहीं सर, उसका ये 0.52 0.529 एंगस्ट्रॉम ही आएगा, जितना उतना ही आएगा। यस सर 2 का बोलिए 2.12 एंगस्ट्रॉम। एकदम से 2.12 एंगस्ट्रॉम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 4.77 एंगस्ट्रॉम। 9 जोड़ लो भाई, 4.77 हाँ सर, कितना रहा? 4.77 एंगस्ट्रॉम। 77 एंगस्ट्रॉम। यहाँ बताइए। वो सर हम 0.53 को लेके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसे ही कर लीजिए, इसको 53 कर लीजिए। 48 8.48 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। देखिए आ रहा है क्या? 6 बोलो भाई, आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। 8.48। आ गया ना 8.48। यस सर यहाँ एक पॉइंट हमको समझ में आ रहा, सीखने वाला क्या है वो देखो आप। जैसे आपने अगर हाइड्रोजन का जो डाटा निकला, अगर उसको मान लिया आपने रट लिया 2-4 बार लगा करके,
दो चार 10 बार इसको प्रैक्टिस करके क्या कर लिया आपने? रट लिया। तो अगर हमसे किसी दूसरे एटम का पूछता है, किसी भी, दूसरे तो बस करना कुछ भी नहीं है, Atomic जो उसका एटॉमिसिटी होगा, एटॉमिक नंबर होगा, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे। बोले भाई, यस सर। यानी हमें जो मिला है 0.529 या फिर 2.12 एंगस्ट्रॉम या फिर 4.77 एंगस्ट्रॉम या फिर 8.4 एंगस्ट्रॉम, आप किसी दूसरे एटम का पूछिए, जैसे आप पूछ लो भाई हीलियम का, हीलियम। लिथियम का, बेरिलियम का, Yes. बोरान का, R2 आएगा 1.6। तो किसी का भी पूछिएगा, अगर आप जिससे भी पूछेंगे उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे। यस बोलिए भाई, यस बन जाएगा ना? Yes. नहीं बन पाएगा। बन जाएगी। एक देखिए, हमको यहाँ सीखने को बस यही मिला आपको कि सर अगर हम हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, फिर आप जिसका पूछिएगा बस हमको डिवाइड करना होगा। बोलिए भाई, यस ये नहीं करना है बस। यस सर। नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले भाई, कैलकुलेट कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम एंड +3 कर लीजिएगा, ठीक है ना? बोलिए भाई, एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम एंड, बोलो भाई, लिथियम कितना प्लस होगा? हम सर 2 2 प्लस होगा ना? यस एक बार थोड़ा देखो कि निकाल लोगे कैसे। यस निकाल लेंगे। रेशियो आपसे पूछा ना, यस सर, थर्ड का सर निकालेंगे, फिर तो बोर का हम फिफ्थ ये का कहना निकालेंगे चाहते और थे, दोनों को डिवाइड कर देंगे सर। हम जैसे ये सोच रहे थे कि अगर हम इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले फिफ्थ का रेडियस आ जाएगा, डिवाइड करेंगे सर। पहले मल्टीप्लाई करें 25 से इसमें, तो R5 आ जाएगा, सर ये तो हाइड्रोजन का ही आएगा ना? हाइड्रोजन हाँ, सर, का, आ जाएगा आ जाएगा। यस हाइड्रोजन का आएगा ना? यस सर। और अगर ये 3 की वैल्यू यहाँ पे लिखा नहीं है भाई, यस इतना आ गया ना? अगर हम इसी 3 में अगर जेड से डिवाइड कर दें तो क्या ये आपका बेरिलियम के लिए आएगा? यस सर आ जाएगा। अगर हम इसी वैल्यू में 4 से डिवाइड कर दें तो बेरिलियम की वैल्यू आ जाएगी। यस अगर हम इसी जो वैल्यू आएगा 25, ये जो भी करेंगे, जो भी आएगा Yes, उसमें sir. अगर हम मान लीजिए कि ये 3 से डिवाइड कर दें यस तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? यस सर। रेशियो पूछा भाई 3/4, R3/R4 हो जाएगा। यस सर। बट हमको देखो मतलब थोड़ा 1.2 सर समथिंग। जो भी आएगा, मतलब हम ये नहीं करेंगे, मतलब इस तरह से हो जाएगा। यस अच्छा, अब थोड़ा सा मिटा दें इसको। यस सर। हमें किस रेडियस का पूछा है, रेशियो किसका पूछा है? सर रेशियो पूछा थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 होगा और लिथियम +2 है चलिए, फिफ्थ ठीक। ऑर्बिट। ठीक, हम बस ऐसे लिख लेंगे कृष्ण जी, R3/R5 यस सर ऐसे लिखिए। बोलिए, यस यही तो करना। लिख सकते हैं ना? यस सर। पहले आप देखो 0.529 इंटू n² z एंगस्ट्रॉम यस सर। अपॉन 0.529 इंटू n² z एंगस्ट्रॉम। बोलिए भाई, नहीं आएगा? आएगा सर। इधर देखो, इधर देखो भाई, अगर हम इसको ऐसे देखा जाए, ये कांस्टेंट से कांस्टेंट चला गया क्या? बोलिए भाई यस सर। कृष्णा जी, यस सर। मान लो हम 1 सेकंड के लिए इसको हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? 1 R1, तो ये N1 Z1 हो जाएगा। यस सर। बोलो भाई, अगर मान लो हम इसको R2 मान लेते, क्या मान लेते? तो ये N2 Z2 हो जाएगा। यस हमें देखो एक फार्मूला क्या मिल रहा है भाई, ये Z ऊपर चला जाएगा ना, यस। और ये देखो ये आपका N1 का स्क्वायर किसका भाई, N1 का अपान N2 का स्क्वायर इंटू Z2 अपान Z1 आएगा क्या? यस सर। और देखो भाई कृष्णा जी, ये समझ पा रहे हो कैसे यस भाई? नहीं, देखो आप N1 अपन Z है ना, बोलो भाई। यस सर। अब इसके जगह 3 हम 3 कर लेंगे बाद में। यस सर। बोलो भाई, सो 1 भाई ये N1 अपन Z1 है ना, यस सर। तो देखिए N1 अपन चाहे इधर लिख लीजिए Z1, यस और ये तो Z ऊपर चला जाएगा ना। यस। बोलो भाई, तो N1 का स्क्वायर कीजिए, कितना भाई? 3 है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और N2 5 10 25 हो जाएगा पहले। यस सर। और Z1 कौन आपका था भाई? बेरिलियम। बेरिलियम था। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, 4। और आपका Z1, सॉरी गलत हो गया,
ये ऊपर Z2 रहेगा, Z2 आपका लिथियम है ना, 3 और 4 लिथियम कितना हो जाएगा भाई, लिथियम 3 और 4 इतना सही है पहले। यस सर। ये आपका 3 से कटेगा क्या, वो क्यों वो कटेगा कैसे कटेगा सर? सर? वो मल्टीप्लाई अच्छा अच्छा ठीक ठीक, कितना आएगा, सर 27 27 upon 100। यस बोलो भाई, यस नहीं आएगा। यस सर। अब अगर हम मान इसको 25 मान लेते हैं, सपोज दैट मान ली कितना मान लेते हैं, 25 तो ये 1/4 आ जाएगा। यस बोले भाई, यस सर। लेकिन अब 1/4 करेंगे, मान लीजिए तो 0.25 0.225 आएगा सर। बोलिए भाई, यस आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। नोट कर लीजिए। तो हमें यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, देखिए फार्मूला इम्पोर्टेंट है कि अगर हमसे रेशियो पूछेगा तो हम इस पे लगा लेंगे। यस बोलिए भाई, लिख लेंगे ना इसमें। यस तो हमारा टाइम बच जाएगा ना, अगर रेशियो हमसे पूछेगा तो अगर हम उस तरह से करते तो टाइम और लगता। यस सर। थोड़ा सा एक बार R3 का निकालते कृष्णा जी, यस फिर सर। एक बार R5 का निकालते, जी सर। फिर उसको डिवाइड करते। यस सर। और यहाँ क्या कि सीधे बस डायरेक्ट आपको लिखना है भाई, जो फर्स्ट है उसका स्क्वायर अपन उसका एटॉमिक नंबर, यस सर। और उसके बाद रिवर्स कर देंगे, सेकंड का एटॉमिक नंबर अपन सेकंड का सेल का स्क्वायर। यस नेक्स्ट सवाल लिखें यहाँ पे, सर लिखिए। कैलकुलेट circumference diameter and area of fourth Bohr orbit of beryllium ion, fourth Bohr orbit of बेरिलियम आयन। तो इसमें देखो पहला आपको क्या निकालना भाई, सरकमफरेंस, इसका फार्मूला बताइए, सर 2 पाई आर। 2 पाई आर। यस सेकेंड आपको क्या निकालना भाई, डायमीटर, डायमीटर का बोलिए, 2 आर। डायमीटर, ये फिजिक्स में मिलेगा आपको 2 आर। यस थर्ड आप बताओ भाई, एरिया का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ये ना कृष्णा जी, अगर हमको इसमें से रेडियस मिल जाए तो क्या हम सबका आंसर बता देंगे क्या, यस सर। बोलिए भाई, यस सर। रेडियस अगर हमको मिल जाए तो सबका बता देंगे क्या। यस सर। अब देखिए फोर्थ बोहर ऑर्बिट दिया ना आपको, देखिए भाई Yes. दिया ना फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन। यस सर। तो यहाँ देखिए आपने ये लिखा ना फार्मूला भाई, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम पहले। यस सर। एन की वैल्यू कितना है भैया, 4। जेड की भी कितनी है देख लीजिए, यस बेरिलियम है ना। तो अगर एन का स्क्वायर करोगे तो ये देखो 0.529 इंटू 16/4। यस सर। बोलो भाई, ये आपका 4 आ जाएगा, Yes. यानी R4 आएगा कितना, 2.16 आएगा क्या, नहीं सर, जो पहले वाले में आया था, पहले वाले में रेडियस। 2.12 आएगा। चलिए कुछ भी आएगा, 2.12 जो भी आएगा एंगस्ट्रॉम में। Yes. क्या पहले इतना समझ रहे हैं R4, यस सर। कृष्ण जी रुक जाओ, लगा लेने थे, हमारा आएगा तभी हम बोलेंगे सही है कि नहीं। यही है ना कृष्ण जी भैया, मेन 2 तो आपका आया होगा ना, कृष्णा जी? यस सर। बोलिए भैया आ गया ना आपका भी, यस सर। वो भी यस सर कर- आ जाएगा। ले ले उसको, सर, मैं बुला एकदम लूंगा। लास्ट आंसर लाओगे क्या? पहले हाँ। ये तो बता दो कि R4 कितना आया। सर R4 हाँ, R4 पे आप कहाँ पहुंच गए, नहीं सर पहले R4 R4 पे तो आइए भाई, वहाँ से उतना है ये सही है ना, बोले इधर तो ये तो ये भाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 तो 3.14। 22/7 या 3.14 कर लिया जाए, और रेडियस कितना था आपका 2.12। यस बोले भाई, फिर अगर डायमीटर आपसे पूछे तो 2 इंटू 2.12, यस सर। यदि आपसे एरिया पूछे तो पाई की वैल्यू कितना लिखना, 3.14 इंटू 2.12 इंटू 2.12। तो पहले मीटर में चेंज करेंगे ना। किसको? क्या? एंगस्ट्रॉन को सर। एक सेकंड, अभी चेंज हम किसी को नहीं कर रहे हैं, ये भी जो आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा।
यस सर, यस सर, ये बिल्कुल देखिए, सही ये आपका कांस्टेंट यस वैल्यू सर, होता है, यूनिट ये स्क्वायर भी होता है ना? कांस्टेंट है। Yes, तो sir. इससे तो हमसे कोई मतलब है नो नहीं। सर। हाँ, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हैं कि एंगस्ट्रॉम में अगर करना है तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 10, 10 तो ये में बस कर देंगे 10 के पावर माइनस 10, ये मीटर में हो जाएगा। लेकिन सर क्या जरूरत है सर अरे यूनिट? भाई मान लीजिए, जान लीजिए, क्यों आप जान दे रहे हैं? सर ये जान सर मतलब सर कैलकुलेशन बढ़ा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे कर सकते हैं ना यहाँ यस पे। सर। अब कैलकुलेट करो अब सारा निकालो उसमें से। नहीं सारा मत निकालिए, बस इतना हो गया ना। 10 Yes, पावर sir. 10 छोड़ दो। 10 के पावर 10 क्यों छोड़ोगे? 100 10 के पावर से ये 14 हो अरे यार। जाएगा। नहीं, ये भी सॉल्व नहीं करना, इतना हो गया, आगे चलिए। यस अच्छा। नेक्स्ट वाली की क्वेश्चंस बोले भाई। यस सर। इफ रेडियस ऑफ इफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट of lithium ion lithium is x, then calculate radius of third Bohr orbit of helium ion in term of x, यानी आपको रेडियस बताना है। क्या बताना है भाई? थोड़ा अपना दिमाग लगाइए तो बताएगा। ट्राई कीजिए, आंसर बता दें। नो सर। फिर आप ट्राई करते रहिए। नहीं अच्छा ठीक है, कृष्णा जी कह रहे थोड़ा तो मौका दीजिए, अभी तो पतंग लेकर के आए। लेकिन जितना देर तक हम डिराइव करेंगे ना रेडियस को, उतने में उसके फार्मूला लगा लेते हैं सवाल। क्या हो गया भाई? ठंडा लग रहा अरे तो ऐसा रिएक्टेड। तो अपना स्टाइल कहाँ रखे हैं? व्हाइट वाला। यस आपका सिर्फ चादर लेकर आए। यस आराम से अपना ओढ़ करके शांति से टेंशन फ्री बैठा करिए, है कि नहीं भाई? यस इसको क्या हो गया, आवाज नहीं दे रहे सर? सर चार्ज ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सर आप सही थे। नहीं तो कल ये भी बेचारा 2-3 बार चलता है ना, इसलिए भी जवाब नहीं देंगे। फिर 1 बजेगा, फिर चलेगा ये। चले भाई, थोड़ा आगे समझा जाए इसको। है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। पहला आप देखिए, पहला वाला उसने क्या कहा भाई? मान लीजिए फिफ्थ है, क्या है भाई? यस फिफ्थ है। तो आपने फॉर्मूला 0.529 इंटू यानी स्क्वायर बाय जेड, इतना तो समझ में आ रहा है ना? इक्वल टू x दिया तो है। दिया ना एकदम बराबर। x कर ले, यस बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, हमको यानी स्क्वायर अपन जेड भी दिया है क्या? यस n स्क्वायर 5/7 0.529 इंटू n कितना आपका दिया है? 5 तो 25/3 बराबर x हो गया क्या? यस बोलिए भाई। इधर देखो कृष्णा जी, इसको इधर फेंक सकते क्या? इधर देखिए, इधर देखिए, यस सर। इधर देखो भाई, इसको इधर फेंकते क्या? यस सर बिल्कुल। ये 3x बराबर कितना हो जाएगा? 0.53 इंटू 0.529 and 25 13.25 जो भी है। अच्छा ये भी आ जाएगा क्या? 3x अपॉन 25 बराबर 0.529। इधर देखो भाई, ये आ जाएगा क्या? कैसे? ए भैया इधर Yes. देखो यार, ये आ जाएगा क्या? इसको के इधर लेकर के आ जाए यस तो 3x अपॉन 25 यस बराबर 0.0529। यस सर। बोलिए भाई। यस और नेट क्या किसके लिए निकालना था? R3 ना? सर x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना? समझ गया सर, समझ तो सर x इज इक्वल टू सर क्यों नहीं एक कर सेकंड सकते? चल रहा है, ये रेडियस देखिए थर्ड है ना? यस सर। तो पहले वो लिखेंगे ना 0.529 इंटू पहले n स्क्वायर बाय जेड। बोले भाई कृष्णा जी,
और ये 0.529 n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3x अपॉन एकदम सही। और 3 यानी 9 हो जाएगा 9/3 यानी ये 3 आ जाएगा ना। यस पहले 3 कर लें ऐसे, ये कर लीजिए R3 या कुछ भी कर लीजिए। फिर 0.29 की वैल्यू भर देंगे यहाँ से हाँ नहीं अभी भरेंगे इन नहीं, टर्म्स ऑफ इसको इधर लेके आ जाए यस तो ये R/3 बराबर 0.529 हो जाएगा। बोले भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 अब देखो इतने बराबर इतना है ना हाँ और इतने बराबर इतना है कि नहीं, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं क्या 3x/25 बराबर R/3। बोले भाई तो हो जाएगा अगर 9x/25 बराबर R। यस बोले भाई तो देखिए कहीं मिस्टेक हो गया क्या। यस नहीं सर 3 to the 9 है। यस सर सही है सर सही है हम्म? सही है, लेकिन सर हमको वहाँ पे मिस्टेक लग रहा है सर। वहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, उसके बाद सर इधर पुट करेंगे नहीं ना। नहीं रुको भाई कृष्णा जी गलत करा दिए। हम क्या करते अच्छा देख लेने दीजिए, गलत इन्होंने ये करा दिया हीलियम है ना, दो होगा Yes, सर sir. हम नहीं बोले यस तो ये आप ही तो कटवा दिए ये सर कहाँ यहाँ पे ठीक सर वो 3 बोला है सर, वो पहले 3 कुछ- बोला है रुक सर। जाइए पहले ये देखिए पहले 3 का स्क्वायर 9/4 होगा ना यस सर भाई, n स्क्वायर तो n की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया Yes, sir. अपन z की जगह 4 होगा ना। यस तो अब चलो, बताइए ये जो होगा आपका 2 देखिए होगा ना, क्या, हीलियम ही है 2 होगा तो ना 2 कर लीजिए ठीक है ना। इधर 2r हो जाएगा ना, 2r/9 बराबर 0.529। बोलिए भाई तो बस यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ थोड़ा चेंज कर लें यस सर वही ना 2r/9। बोलिए भाई 27 हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो 27x/50 बराबर r। बोलिए भाई सर अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो इसमें क्या करना पड़ेगा आखिरी वाले में? अरे वो कुछ नहीं, वो फाइंड द इन टर्म ऑफ बोर मॉडल लिखा है ना अच्छा इसलिए। आपसे वो x की वैल्यू नहीं ना पूछ रहा है, ठीक है सर बस वो आपसे x की टर्म पूछ रहा है कि इस तरह से आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज का सवाल अगर मतलब मिलेगा आपको या हम आपको दे देंगे, तो अगर वो बहुत हार्ड से हार्ड अगर बनाने की कोशिश करेंगे रेडियस से रिलेटेड तो इधर यहाँ तक जाएंगे वो। ठीक है, चार ही तो एलिमेंट का देंगे नहीं वो जैसे एलिमेंट से नहीं टर्म है ना, वो Yes. जैसे x के टर्म में दे दें या y के टर्म में दे दें या रेशियो आपसे पूछ दें, यस वैसे तो सिंपल सी बात है कि वो सिंगल एटम का ही पूछेंगे, जैसे हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का। बहुत अगर उनका मन किया तो रेशियो पूछेंगे, यस बहुत अगर उनका मन किया तो वही इस रेशियो में पूछ लीजिए। सर और मन बढ़ गया उतना मन नहीं बढ़ाएंगे ना फिर और भी तो काम है, ये कह रहे सनक जाएंगे। सहक जाएंगे सरकार। चले आगे भाई, इसमें आपको देखिए घर जाके बस ये करना होगा कि भाई इसको 3-4 बार एक बार आप ही लिख लीजिएगा, बस वो इतना लिखिएगा बस खाली आपको कि बस ये फार्मूले आपको याद हो जाए। जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं, देख लीजिए अभी कटने वाला नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर इसको एक बार लगा लीजिए, फिर जल लगा मंजा कटने वाला है तो फिर छोड़ दीजिए इसको, उसको थोड़ा संभाल लीजिए। चले भाई आगे, सत्यन जी कह रहे हैं सर इससे अच्छा तो धागा को ही बांध देते हैं, अपना दिन भर उड़ता रहेगा, हम अपना सवाल लगाते रहेंगे। तो उड़ाते उड़ाते ही पतंग सब काट दे न कृष्णा। कृष्णा जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, धरातल में हम देखेंगे ना। सर 2 तो लपेट लपेट कृष्णा तो पतंग उड़ाते उड़ाते बैलून उड़ाने लगा। कृष्णा जी को लग रहा है ना इनको सुल्तान वाला स्टाइल मारना चाहिए। नहीं देखिए सुल्तान स्टार्टिंग में पतंग से नहीं स्टार्टिंग होता है, यस सर वो ऐसा ही भी शो कोई लड़का है काइंड पे शो किया था अभी बहुत जल्द ही 2-3 दिन हुआ है, वो बिजली का वायर था उसमें दाने दिया उसी पे जंप लगा दिया। ठीक है, लेकिन सर जैसे मतलब फिजिक्स के टर्म में देखा जाता है तो सर करंट नहीं मारता, क्योंकि हम लोग तो मतलब पंछी 2 वायर को टच नहीं करती हैं, तो क्या सर इंसान भी अगर 2 वायर को टच न कर? आपने कभी सुना होगा उनका जो पैर होता है उसमें वो लगा होता है प्लास्टिक या फाइबर टाइप कुछ होता है जिसमें ब्लड नहीं होता है। अच्छा सर, लेकिन सर मतलब वहाँ पे मतलब फिजिक्स के बुक में कुछ और ही नहीं देता है। फिजिक्स का बुक ठीक है, आपने मैं आपकी बुक नहीं काट रहा हूँ, यस बट जिनका पैर होता है उसमें ब्लड नहीं होता है। यस ठीक है, आप कभी लेग पीस देखिएगा उसमें पैर होता है कि नहीं होता है। फिर वापस आ जाइए, चलो भाई वेलोसिटी में देख लो, वेलोसिटी क्या फॉर्मूला था भाई,
2.18 इंटू 10 की पावर 8 Z/n यस सेंटीमीटर पर सेकंड ना। बोलिए भाई। तो जैसे अब वहां आपने जितने सवाल लगाए थे सेम उसी तरह से आप इस पे भी लगा लेंगे। जेड वाई यस भाई जेड आपको पता है, एन पता है ना। यस सर। बोलिए भाई। आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं नया करना आपको, एन भी दिया रहेगा एन आपको पता ही रहेगा, Yes, जेड sir. आप समझ ही गए। फिर भी एक सवाल लिख लीजिए, यस कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन तो देखो भाई आपको सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना। यस सर। बोलिए भाई। ये तो आपको एकदम फिक्स है 2.1 इंटू 10 के पावर 8 बिना सोचे समझे लिख दीजिए। अगर मीटर होता तो 6 कर देते, मीटर होता तो 6 कर देते। देख लो भाई, आपने कहा ना भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या कैसे कहते 1 मीटर बराबर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 के पावर 2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर। यस सर यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेंगे। नहीं 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 ये लिखा नहीं एन की वैल्यू, 3 लिखा तो है। थर्ड लेगा ना भैया। 3 है सर, हो हाँ, गया। ये अलग मैटर है, लिथियम का भी 3 आया और इसका एन का भी 3 है हो जाएगा 2.18 इंटू 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलिए भाई। अब देखिए जब आप अपना इंसाइड देखिएगा तो हो सकता है वो यूनिट चेंज कर दे। यस सर, उससे क्या मतलब? ठीक है, वो यूनिट क्या कर दे, जैसे हम लोग सेंटीमीटर लिख रहे हैं उसका वो मीटर में दे दे। यस बात समझ रहे हैं। एक और सवाल लिखिए, इसको आप लगाइएगा। कल नहीं 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 कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम आयन कितना प्लस गिन के बनाना पड़ेगा यार। बेरिलियम आयन +3 करते हैं क्या डायरेक्ट। बेरिलियम आयन इन द 5th एक्साइटेड स्टेट। 5th एक्साइटेड, बोलना नहीं है। यस सर, ठीक है। सवाल लगा कैंसर बताना है। 5th एक्साइटेड स्टेट बताओ भाई। 2.18 इंटू 10 के पावर 8। अब आगे का आप समझ ये लीजिए। भी 2.18 into 10। हाँ बोलना नहीं, आगे का लिखिए ना, फिर कॉपी है ना आपके पास, किसी को दे दी है नो सर, लिख लिए सर। तो आंसर बताइए। 2.8 into 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। Z/n कितना लिखेंगे यहाँ पे। सर Z/1। Z/1 सर 1 लिखेंगे। हम भी तो वही कह रहे हैं Z/1। नो सर, Z/n is equal to 1। तब तक आप लोग सॉल्व करिए, हम ही ले रहे हैं। यस सॉल्व करके आंसर बताइए पूरा कितना आ गया। 2.1 7.1 इंटू 10 के पावर। अरे यार यहाँ से मैं तो वहां से दे दो कृष्णा। नहीं रहने दीजिए, इसका कोई काम नहीं। एक्साइटेड स्टेट में है। कितना है कृष्णा जी आंसर। 3.44 into 10 to the power 7 मीटर। 3.44 इंटू 10 के पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपका कितना है भाई सत्यम जी। 7। आंसर आया 7। नो सर, 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। हाँ तो बोलिए ना आंसर कितना आ रहा है। 2.18 into 10 के पावर 8 into 1.2। तो 1.2 करें तो कितना आ जाएगा। अब वही जा रहा है। 2.1 इंटू 1.2। तो इधर देखो भाई, जेड की जगह कितना लिखेंगे। सर जेड बेरिलियम है तो 4 और एन की जगह कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। 6। एन की जगह कितना लिखेंगे। 6। देखो कृष्णा जी, हमने कल कहा था
अगर Yes, sir. फर्स्ट एक्साइटेड है तो n बराबर 2, यस बोलिए भाई। यस मैंने कहा अगर सेकंड एक्साइटेड है तो n बराबर, 3 क्या ये बात आपको याद आ रही है? यस 5 इक्वल 6 तो यस आप इतनी ये किए हैं आप यस 4/4 किए हैं क्या? नो सर 5/4 कर तो 5 कहाँ से आया आपका? आप कितना किए? काटिए मत, उसको काटिए मत। 4/5 4/5 आप क्या किए हैं भाई? सब 5/4 कर 5/4 तो ये 5/4 किए हैं आप। से नहीं बरेलियम का सर बरेलियम, बरेलियम होता है। 4/5 कर दिया सर सॉरी हम्म। 4/5 तो ये देखिए आप, ये आपको समझना था भाई कि जो कल का आपने टॉपिक पढ़ा था फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, बोलिए भाई। यस तो हमने आपसे कहा था ना भाई घर जाइएगा, एक्साइटेड मतलब 1 ज्यादा कर देंगे। अगर फर्स्ट एक्साइटेड बोलेगा यानी n की वैल्यू 2, यस और आपने कॉपी में भी लिखा था, यस नहीं लिखा था आपने? हमको याद है था बस तो आप ही तो सॉल्व करके आंसर ला रहे हैं, लेकिन हम लोग ला रहे हैं, बताइए। यस सर आंसर तो आप ही ला रहा है ना। अच्छा देखो 3 से कट जाएगा क्या भाई? जैसे आपका देखिए 2, ये 3 नहीं कटेगा, ये यस 0.72 ऐसे ही मान लेते हैं। यस कितना आएगा वेलोसिटी? नहीं 6 नहीं 0.72 into 2, सर एक रिड्यूस यानी 1.4 कर लें। 7.26 into 10⁻⁷ अरे ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं हाँ, रहेगा तो 4 तो पहले ऐसे लेंगे 1.4 1.42 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। 1.44 ठीक है, मतलब चलेगा ना इतना। चलेगा बट जहाँ आपका 3.4 आ जाएगा तो 1 पॉइंट कितना आपका था भाई? 2.12 इंटू 1.2, उससे तो ठीक है ना कम से कम ये। बहुत अच्छा सही है सर, यहाँ 1 बना देंगे आंसर हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बना दोगे उससे अच्छा वहीं जो आप लेके 4 उसको वहीं पे 4/6 लीजिए उसके बगल में। यस देखिए यहाँ वहाँ नहीं, ये आप लाइन खींचिए, बस ऐसे लाइन खींचे यहाँ पर, उधर उसको चेंज मत उसको रहने दीजिए। यहाँ पे से लाइन खींचे ऐसे, बस वहाँ 4/6 कर लीजिए, बस 4/6 पूरा मत लिखिए, बस 4/6 लिखेंगे, आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि 4/6 क्यों लिखा गया। अभी बस कुछ मत काटिए, बस बगल में जो 4/6 कर लीजिए। तो पहला बात आप काट दिए हैं तो क्या समझ पाएंगे आप यहाँ क्या मिस्टेक हुआ था? सर मतलब एक सिंगल लाइन काटे है ना नहीं तो जैसे आपने अगर इसको नहीं काटते, आपने जो लिखा है ये 4/5 बगल में तो 4/6 तो याद रहता ना सर आपको। बस कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैसे Confuse क्यों होते भाई? कैलकुलेट कर दिए इसको आप जैसे देखिए तरीका ये होता है ना कृष्णा जी, Yes. जैसे आपने ये जो लिखा रहने दीजिए, बस अच्छा। समझ रहे हैं, उसके बगल में आप इसको लिख करके नोट यहाँ अपना लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है तो आप बस समझ जाएंगे कि हमको सर इतना लिखना था, बट हम ये नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे वहाँ पे? ये लिखेंगे ये लिखेंगे। ठीक है भाई, यस चले फिर आगे। यस चलिए फिर सवाल लिखिए भाई। अब ये वाला आप लोग लगाइएगा अपने से ना। यस कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट, ठंडी ज्यादा है क्या? नो सर मिट नहीं रहता तुम कह रहे हैं। महसूस नहीं है। महसूस नहीं हो रहा है अभी महसूस नहीं हो रहा आपको? तो महसूस करके तब आप विश्वास मानेंगे ठंडी है। तो अभी कैसा कैसा रिएक्ट कर रहा है देखो भाई, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन। कितना प्लस दे दें भाई? 3 देना पड़ेगा, दे दीजिए तब ठीक है। बेरिलियम आयन टू थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, हीलियम आयन। तो बताओ भाई वेलोसिटी का फार्मूला पहले बताओ आप। करने दीजिए सर सर कर ले रहे हैं कर लीजिए। 2 सेकंड का। ठीक ठीक है। सत्यम जी सोच सोच के लिखिएगा, 2 सेकंड की बात है। नो सर सर ये मेरे लिए तो 1 मिनट की बात है सर उसके लिए 2 सेकंड वो आपका टाइम बर्बाद कर दिया इतना बोलने के लिए। आप देखिए वो अपना लगा रहे हैं शांति से।
तो हो गया। कितना आया आपका? 1.2 नहीं सर, 6/5 4 to 8 by 5 to 15। यस सर, समथिंग सही है सर। हाँ भाई 6 6 by बाई 5 यानी 1 पॉइंट। यस सर 1 point। आपका भी आया भाई इतना? यस सर 4 by 6। बोलिए। सर बहुत इसमें अच्छा भी वो आपको- फॉर्मूला काम कर दिया सर। देखिए वो नहीं लगेगा यहाँ वो पे, इसका नहीं निकालेंगे, लगेगा। वो लगेगा, वही लगा दिए क्या? नो सर, ये गलत वो नहीं लगाया है, मतलब हाँ उसी स्क्वायर तरह नहीं का। किए हैं, उसी तरह का है। हाँ यानी हमें लग रहा है कि ये देखिए चला जाएगा सेम Yes, सेम है, yes, तो सर यही मिलेगा। हाँ यहाँ ये प्रॉफिट है कि Z1 अपन Z2 है, यस और वहां पे था N1 का स्क्वायर अपन Z इंटू Z2 अपन N2 का स्क्वायर। यस फिर वो भी देखिए एकदम सेम इसी तरह से है। वहाँ N1 का स्क्वायर था, यहाँ पे N2 अपन N1 है। यस अगर सेम लिखा जाए तो N2 अपन N1 है, ये Z1 अपन Z2 था, देखो उसमें उल्टा था। यस रेडियस में क्या है उल्टा। N स्क्वायर बाई Z होता है। यस चले आगे भाई थोड़ा, बोलिए भाई। यस तो एनर्जी अब इस तरह से निकाल लेंगे। यस एनर्जी नहीं मिला। वेलोसिटी वेलोसिटी तो निकल ही जाएगा। अब जैसे इतना आप जान गए, अगर आपसे अब एनर्जी कहा जाए तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ना फार्मूला लिखे हैं आप। सर रेडियस का क्या लिखे हैं आप भाई? और सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल पर मीटर में चेंज करना। अरे हाँ जूल वो भी पर- सही है, देखिए बता और दे। सर किलो जूल पर। हाँ वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो तो जाएगा। वही सर बता दीजिए। चलिए तो वो सवाल निकालिए, उसको यहीं निपटा लिया जाए। किए हैं सर आंसर 0.48। देखिए यहाँ सुनिए, कौन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल इंटू सेकेंड। यस देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल इंटू, आप इधर देखो, इधर बताओ, इधर देखो भाई, ए भाई कृष्णा इधर देखिए, तो 1 जूल बराबर कितना होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन 1.6 इंटू 10 के पावर -19 हो जाएगा। यस बोलिए भाई। यस देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका भाई 1.6 इंटू 10 -19 जूल इंटू सेकंड। जूल बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन? अरे एक हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं इन्होंने सही कहा। अब आप देखो जूल या, देखिए जैसे आप ये 1 है तो देखो ये 10 पर -19 है, यस सर। यार इससे ये प्रूफ होगा कि ये बड़ा वैल्यू है, तो ये बड़ा वैल्यू है तो ये छोटा है। से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा ये है, समझिए। जूल्स छोटा है। ये 1 है ना जूल पहले, बड़ा है। अरे मेरी बात सुनिए ना पहले, हो सकता है याद आ जाए। इधर देखो पहले, जैसे ये 1 है, देखो नंबर ये V नंबर है, तो ये देखो 1 बड़ा है और ये छोटा नंबर है, यस क्योंकि 10 पर -19 है ना। हाँ। तो अगर ये इससे देखो आप, अगर ये छोटा है ये बड़ा है, बोलो थोड़ा सा मिटा दे। यस सर, देखो भाई। जूल पर सेकंड बड़ा है। एक सेकंड, ये आपका अगर स्मॉल है कृष्णा जी, ये 1 आपका लार्ज है ना, 1 यस ये बड़ी वैल्यू है ना। यस अब बराबर कब होगा? स्मॉल के साथ लार्ज वैल्यू चाहिए यस और ये लार्ज के साथ स्मॉल वैल्यू चाहिए, यस तभी तो बराबर होगा। तो जूल इंटू सेकंड आपका क्या हो गया भाई? लार्ज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? स्मॉल। अगर ऐसे पूछ रहे थे इस तरह समझ तो जाइए, बराबर है। नहीं समझ पाए। ऐसे तो ये दो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जैसे जूल आप पर देखिए सेकंड इस बराबर 1 को सर, इस नंबर से मिला लीजिए। बस हम इतना पूछे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल पर सेकंड में जूल पर सेकंड बड़ा है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है? जूल पर सेकंड मतलब किस पे यूनिट लग जाएगा तो वो वैल्यू बड़ी मानी जाएगी। सो उसके कहने का मतलब है सब मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर? हाँ। ये देखो ये रिलेशन आप पहले समझ गए इतना, यस वो छोड़ी सर, नहीं समझ आ रहा है। ये नहीं समझ पा रहे कैसे? अरे नहीं सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बड़ा है। नहीं ये नो नहीं सर, बड़ा, जूल ये पर बड़ा। सेकंड बड़ा। कैसे बड़ा सुनिए, यस सर ये देखिए इसमें आप किसी निगेटिव से मल्टीप्लाई करते तब इसके बराबर हो रहा है। यस सर। ये कोई देखिए निगेटिव वैल्यू है ना, तो वो ऊपर चली जाएगी पॉजिटिव। भाई इस नेगेटिव जब आप इससे मल्टीप्लाई तब ना इसके बराबर हो रहा है। Yes. या ऐसे कर लीजिए कृष्णा जी, देखिए कि अगर इसको ला के नीचे लेते हैं 19 को, मतलब 10 पर इस नीचे लाए हैं, तो इसमें डिवाइड करें 1.6 में, तो ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी ना। यस फिर भी ये देखिए बहुत छोटी वैल्यू है, फिर भी ये इसके बराबर है, यस यानी ये बहुत बड़ा है, तो इसके साथ तो 1 है ना। यस जबकि इसके साथ बहुत छोटी वैल्यू है, फिर भी ये उसके बराबर है। तो हमको देखिए आंसर रिलेशन क्या मिल जाएगा भाई, कि 1 जूल इंटू सेकेंड के लिए इसको इधर फेंक दें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिख दें। अब आपका अगर कोई आंसर आया हो, मान लीजिए आंसर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, कितना आया मान लीजिए,
जूल इंटू सेकंड। मान लेते हैं ऐसे, हाँ हाँ हाँ। ऐसा रहा था ना आपका जूल इंटू सेकंड में। तो सर अगर हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू 1 जूल की जगह ये लिख दें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 1.6 इंटू 10⁻19। यस बोले भाई अब ये यूनिट देखिए आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यस ये जो भी वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए कुछ एक्स आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यस बोले भाई यस सर। और एक देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96 किलो जूल पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 96 किलो जूल पर मोल। तो अब देखिए जो आपका सवाल रहा होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ये एक्स, क्या इसी में 96 से मल्टीप्लाई करते हैं? यस सर। और 1 जूल इज इक्वल टू किलो जूल पर मोल हो जाएगा। बोले भाई सर 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच किलो जूल? तो अगर चाहिए 1 जूल अगर कर देंगे इसको 1 जूल हाउ मच किलो जूल, तो 1 जूल में कैसे किलो जूल करेंगे? अरे सर जैसे 1 किलो सर 0. एक सेकंड जूल पर सेकंड में अब आंसर एक क्वेश्चन बोल दीजिए, हम उसको देख लेते तो हैं। जूल पर सेकंड में आंसर आया, उसको ठीक। किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करें? जूल अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो उसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई Yes, कर sir. दीजिए। 10⁻³ भाई किलो में चेंज करना है, नहीं या No, किलो से sir, no. डिवाइड करिए, डिवाइड यस डिवाइड करना पड़ेगा तो किलो में चेंज हो जाएगा। जूल में कन्वर्ट करना। नहीं नहीं किलो जूल में होगा, किलो जूल में convert। अच्छा किलो जूल में Divide जूल में नहीं होगा, किलो जूल में होगा। तो जो मीटर पर सेकंड एक बार वो सवाल बोल दीजिए ना, फटाफट हम लिख लेते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन इन ईवी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड किलो जूल। ठीक, यानी तो ये तो- एनर्जी आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहला और किलो जूल में, ठीक है ना। यस। और क्या दिया है इसमें आपको? लैम्बडा लैम्डा कितना दिया भाई? लैम्डा यस 41 100 का स्टॉर्म ना। यस बोलिए भाई यस यहाँ थोड़ा मैं आपको कुछ एक चीज और इधर देखो, थोड़ा एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। एनर्जी बराबर यहाँ पे HC बाई लैम्डा लगा लें, बोलिए भाई, यस या फिर H न्यू लगा लीजिए फ्रीक्वेंसी। यस तो हमको तो लैम्डा दिया ना, यस बोलिए भाई, तो हम यहाँ यूज करेंगे म्यू बराबर C बाई लैम्डा। यस बोलिए भाई तो हो जाएगा H इन सॉरी सर ये तो हो गया H इन नहीं नहीं रुको, यहाँ एक नया चीज आपको बता रहे भाई। यस अरे इधर देखो भाई, अभी आप नहीं समझ पाए, इधर देख लो पहले। Yes, sir. HC बाई लैम्डा मिलेगा ना आपको, Yes, सर यहाँ sir. से रहेगा। बोलो भाई यस मोबाइल लिए हो ना आप? हाँ। ठीक लिए रहो। इधर देखो पहले, ये H की वैल्यू कितना है? 6.6 इंटू 10⁻34 यस सर और C की वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁻8। यस सर बोलो भाई, और लैम्डा किस में फिलहाल अभी? लैम्डा फिलहाल है सर एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉन में सर यही है ना? इसको सर मीटर में अभी लैम्डा करंट दीजिएगा एंगस्ट्रॉम में, कितने करंट दीजिए? एंगस्ट्रॉन में रहने दीजिए। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? सो इसको सॉल्व करेंगे तो सर आ रहा है 10⁻26 3 6 3 18 6 3 18 19.8 into 19.92 into 10 to the power 26 19.8 26 into 10 के पावर -26 इतना आ रहा है? यस सर कंफर्म है सर। ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड। अच्छा ये अगर आपने एनर्जी है लैम्डा, ठीक, ऐसे एक बार इसको ऐसे रहने दीजिएगा ना, इसको अभी चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 अपान, ये लैम्डा जैसे उसे रहने दीजिए, लैम्डा जैसे वैसे रहने दीजिए। अगर मान लो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किसमें? इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या करते थे, इधर देखिए, इधर क्या करते थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान ये 1.6 इंटू 10 के पावर -19 करते थे क्या? यस बोलिए भाई, जैसे जूल इंटू सेकंड को चेंज करते थे ना आप इससे। यस बोलिए भाई कृष्णा जी, थोड़ा इसको सॉल्व करके बताओ, देखो थोड़ा कितना आ रहा है, थोड़ा तो 1. सर 10 के पावर पहले मेरी बात रुक जाइए, रुक जाइए। मैंने यहाँ देखिए ये लैम्डा को मैंने चेंज नहीं किया अभी, ये जूल इंटू सेकंड है ना आपका यूनिट, मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन किया ना यहाँ पे जूल को हटाने के लिए, ये है ना आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा इसको देखो, ये -19 है ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा सर 19 ये है और ये 27 होगा क्या? यस सर Sir, 10 के पावर -7 19.92 into 10 to the power 7 आएगा। नहीं, 7 आएगा। चार- 7 चार 27 आएगा। 3 7 आएगा सर, सात। -7 7 -7 ठीक। -7 19 ठीक रुक जाइए, -19.92 रुक जाइए। पहले ये रुकिए, 19.8 ये 1.6 है कैसे ना, किया थोड़ी इधर देखिए, ये 1.6 है ना, यस अरे 1.6 है ना, Yes. 16 मान ले, यस 16 छक्का
16 छक्का किसे 96 होता ना, यस सर, 16 चौके सर, चौके चौके कर लीजिए, चौका कर लीजिए। तो जैसे ये 4 हो जाएगा, यस सर, इंटू 3 हो जाएगा, यस सर, इंटू 10 के पावर कितना आ रहा है भाई? सर 10 के पावर 7 -7 माइनस 7 7, यस इतना सही है। यस सर। लैम्डा आपने किस में लिया था भाई? एंगस्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर 10 देता के हूं, पावर -1075 अभी लैम्डा इसे रहने दीजिए, 10 के पावर -10 इसको ऊपर भेजिए तो 10 के पावर 3 हो जाएगा सर। तो पहले ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 के पावर 3 12 इंटू 10 के पावर 3 अपान अपॉन लैम्डा किस में हो गया अब? मीटर में, मीटर में। और ये किस में आ गया? यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। यस क्या ये सॉल्व करने 12,000 आ रहा है क्या? सर लैम्डा की वैल्यू रखे नहीं। अभी रख रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, लैम्डा की वैल्यू भी छोड़ दीजिए। यस हाँ सर, ये 12,000 आएगा। यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान लैम्डा मीटर में। यस ये एंगस्ट्रॉम में जो भी है, यस अभी ये फिलहाल एंगस्ट्रॉम में क्या रहने दीजिए, सर क्यों एंगस्ट्रॉन सर मैं बता बदल दिए मैं बता रहा हूँ, पहले ऐसा रहने दीजिए। सर। ठीक? तब सर ये से ऊपर वाला भी मैं नहीं सुनिए है। ना, रुक जाइए, मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी टेंशन मत लीजिए। ये जो 6.63 होता है ना, यस सर, जैसे ये देखिए 6.63 होता है, अभी मैंने 6.6 लिखा था, ठीक। अगर 6.63 करेंगे तो कुछ और जाएगा, 4 टाइम्स 4 पॉइंट समथिंग नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ देखिए, ये जो वैल्यू आती है ना, ये जो 12,000 आप लिखे हैं, ये आएगा 12,400 कितना 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लैम्डा को किस में लेना है आपको? एंगस्ट्रॉम तो में। 12,000 नहीं आएगा सर। हाँ, बोलिए। सर अगर आप मीटर में नहीं बदल रहे हैं तो 12,000 नहीं आएगा। 1200 आएगा क्या? यस सर, सर 1200 भी नहीं आएगा सर, क्योंकि 10 के पावर 10 से मल्टीप्लाई किए तब जाके हमको 10 के पावर 3 मिला। 1200 आएगा कि थोड़ा देखिए तो कृष्णा जी, ये जैसे अगर ये -19 है ना, सर वो हो गया सर, यहाँ से देखिए सर, यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया है ना, तो सर 12,000 नहीं आएगा ना सर सर। एंगस्ट्रॉम में अगर लिखेंगे हम लोग उसको, हाँ, तो 12,000 नहीं आएगा ना सर। सर वही हम बोल रहे हैं ना सर, अगर इसको मीटर में करेंगे तब से 4100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 41 से इसको काटिए। अभी 4100 नहीं ले रहे ना, अभी वो सर 4100 भी छोड़ सर दीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन 4 आएगा सर, कितना आएगा? 4 4। यस सर। ठीक, अभी हम जो आप बोल रहे हैं अभी उसको हम यूज नहीं। नहीं किए, जो डाटा दिया ना जो भी, अभी हम उसको यूज नहीं किए। ठीक, देखते हैं एक बार, सर एक बार ये देखिए, पहले इतना जो मैंने सॉल्व किया वो सब सही है ना पहले? नहीं सर, यहाँ तक आपने सही किया है कहाँ सर, तक? सही यहाँ तक। ठीक। उसके बाद सर आप नीचे एंगस्ट्रॉन लगा के गलत। ठीक ठीक, पहले ये 12 इंटू 3 सही है इतना? यस सर, इतना सही है ना? Yes, sir. ठीक, रहने दीजिए। अब जैसे मैंने ये लिखा ना अपने मन से 12,000 से 1200 कर लो अभी पहले। 1200 क्यों सर? ये 1200 12,000 आ रहा है, ये बताओ आप। सर वो 12,000 आ रहा है, लेकिन सर जो नीचे रहेगा वो मीटर एक रहेगा। मिनट में बता रहा हूँ, ये 1927 हो जाएगा ये, और इसको अगर जोड़ेंगे उसमें 27 से कितना बचेगा आपका? सर -7 बचेगा ना सर। 3 इंटू 10 की पावर 8, एक बार रुक जाएगा, ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर में कि सेंटीमीटर में? सर ये तो मीटर में है ना सर। और ये 10 की पावर, ये सही, ये भी सही मीटर में। यस सर, तो 7 कहाँ से बचाता है? ये 7 है, -7। तो फिर ये अलग से लेके आए थे 10, यस ऊपर का सर, तो 3 बचा है। आपने सर आपको लैम्डा ने मीटर को आपने चेंज किया ठीक सर, फिर तो ठीक बता रहे मतलब, ठीक, पहले वो जो भी है उसको रहने दीजिए, 100 जो भी है 12,000 है अपन लैम्डा की वैल्यू कितना इसमें दिया था? 4100 बस ये रख दीजिए, 4100 कितना रखिए, सर वही लगभग 4 आएगा। ठीक। आप एंगस्ट्रॉम का मतलब ये देखिए, मतलब ये है कि लैम्डा की जो एंगस्ट्रॉम वही यहाँ लिखिए, यस सर, बात समझ रहे हैं? टेंसर लेकिन हमारा किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए, क्योंकि एनर्जी ले रहे हैं ना, यस सर, तो यहाँ देखिए हमने ठीक है निकालना, जैसे यहाँ से कट जाएगा, यस सर, इसको थोड़ा 40 मान लेंगे, 40 मान लेंगे, क्या मान लेंगे? यस सर, वो 1204। तो 40 से कम तो ये भी कट जाएगा, यस सर, 4 आएगा। तो 4 3 3 4 आएगा। यस सर, 3 आएगा। यस सर, पहले 3 आएगा ना, यस सर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, बस यही है। बोले भाई, सही है, एंगस्ट्रॉम नहीं लिखेंगे बस। बस तो हम यहाँ ये देखिए सोचना चाहते, थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक होगा मैं बाद में एक बार देख भी लूंगा, ठीक है, मिला लिया जाएगा। कि अगर हमको एनर्जी निकालना, कृष्णा जी क्या निकालना हो, एनर्जी और किस में निकालना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, ये वाला, कि जो वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ यहाँ रख दीजिए, यस सर, जो वैल्यू किस में दिया हुआ एंगस्ट्रॉन में वो सीधे यहाँ रख दीजिए, समझ रहे हैं? 12,000 और ऊपर ये 12,000 कर दीजिए। अरे सर एंगस्ट्रॉम में कैसे रखें? मीटर में रखेंगे ना। हमने मीटर पे यूज कर लिया ना, आप ध्यान से देखिए। हाँ तो सर का मतलब समझाने का मतलब है कि एंगस्ट्रॉन को ही केवल पुट जैसे कीजिए, मीटर जो को हमने- एंगस्ट्रॉम है मैंने उसको अच्छा, हाँ, सर, समझ मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है,
बस आपको सिंपल सही करना है कि भाई 12,000 अपान जो एंगस्ट्रॉन में बस वो रख दीजिएगा। Yes. आंसर आपको सीधे किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यस बोलिए भाई। और अगर आपको इसको किलो जूल में लाना है किस में? किलो जूल। तो इसमें आप 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस और बोलिए सर, भाई। यस सर यस सर 96 हाँ कितना है ये? इलेक्ट्रॉन और 3 6 18 3 9 20 288 अब किलो जूल पर मोल हो जाएगा। यस और सर अगर इसको बोलिए। फिर जूल पर सेकंड में ले जाना हो 3 को तब फिर वही वापस लेके आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड कर Divide देना कर देंगे। 96 से। पहले रुकिए सुनिए रुकिए 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 रुक जाए भाई। अगर आप किलो जूल में लेके जाना किस में? पहले किलो हटाएंगे तो 10.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर ले। अरे किलो में लेके जाएंगे तो पहले के को हटा दीजिए देखो उधर। और 10.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes. 288 10.3 कर देंगे पहले जूल पर मोल हो जाएगा। यस सर बोले भाई ठीक है इतना। हमारा आंसर है वो है। इसके बाद क्या था आंसर भाई थोड़ा देखिए तो। अरे इसके बाद क्वेश्चन क्या था? और था ना कोई एक ही था बस। तो एक और था लेकिन इसका आंसर खुल गया है 1. ये तो सही है, ये जो लिखा ना 288 ये सही है आपका। तो उस दिन का ये क्वेश्चन था ना इसको हम करके आए थे कृष्णा ने। अरे चलो क्या दिन हो रहा है। अच्छा वहाँ पे एक सवाल और आपको कराया गया था क्या जिसमें विवलन 3000 दिया गया था? अरे माइनस 3 प्लस हो जाएगा। कृष्णा जी वो छोड़िए, एक सवाल देखिए पिछले क्लास में बोले थे क्या? एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। यस अब बैक करके देखिए। 31,000 बोले हैं। हवाई भाई जो भी है यस 31 नहीं बोले थे। 3100 इंग्लिश से इसका आंसर आ 31 गया। बोले थे 3000। से 3100 बोले हैं। इसका आंसर है 3.11 रुक जाइए रुक क्या था वो क्वेश्चन So थोड़ा बोलिए। 3.08 into 10 के पावर 18। 18 की 33 एक तो 41 हो गया। अच्छा ठीक है उसमें क्वेश्चन उससे पहले कोई क्वेश्चन होगा देखिए यस जो आप 3100 बोल रहे हैं 3100 जो बोल रहे हैं ना 3100 यस उससे कैलकुलेट पहले एनर्जी देखिए। ऑफ फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन अरे वोल्ट सर वो किलो हो गया है वो तो 4.1 फिर इलेक्ट्रॉन। नो से ये नहीं हुआ है। अरे क्यों? नहीं कहा सुनिए किया। पहला सवाल देखिए ना जो हम कराए थे अभी। अरे सर ही क्या है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। देखो सत्यम जी ये नहीं सर बोल रहे कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो जूल पर मोल विथ नहीं उससे पहले अब प्रीवियस सवाल पहला सवाल कौन है इसमें? सर पूरा क्वेश्चन ये है ना Calculate energy of photon having वेवलेंथ हाँ ये सवाल ये सवाल हो गया 4.1 वो आंसर नहीं हम बात कर रहे हैं। रुक जाइए पहले इसी को तो हम बोल रहे हैं तब से। हाँ ठीक है वो सवाल मिला आपको? Yes, sir. अब उसको इस पर रखिए इस पर। यस ये जो हम लोग कह रहे हैं 12400 Yes. इधर देखिए हमको अगर एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसमें भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमने कहा कि हम सीधे लिखते हैं 12400 अपन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में किसमें? लैम्डा एंगस्ट्रॉन में इधर देखिए भाई हाँ सर ये हो गया आपका 12400 लैम्डा की वैल्यू कितना आपका 3000 ना? यस बोलो भाई Yes. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये देखो 2020 चला गया। ये 30 124 3 चौक 12 120 यस 4 पॉइंट समथिंग लिख लें यस 4.1 जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यस आ गया आपका डायरेक्ट यस कैलकुलेशन कम हो गया आपका। Yes, sir. हम इस बात को फोकस कर रहे हैं कृष्णा जी। इसके बाद अब कोई सवाल और भी है क्या इसी तरह थोड़ा बोलिए तो। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन ये हो गया तो ये तो फ्रीक्वेंसी दिया था आपको ये जूल में आ गया ना। यस चलिए अगर इसको भी लेके आना है उसको भी यही कर लेंगे। तो ये हो गया सर अब 13.2 किलो जूल हो गया ना किलो जूल वाला। यस सर हो गया अरे सर उसका डिफरेंट है हमारा डिफरेंट है एक्चुअली इसको करा दीजिए कैलकुलेट एनर्जी कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन विथ एनर्जी की 2 into 10⁻15 जूल और सर आंसर बता दीजिए सर Three. कौन सा क्वेश्चन पढ़िए फिर से। कैलकुलेट नंबर ऑफ एनर्जी इनटू 2 into 10 के पावर 15 जूल पर सेकेंड लैम्डा 3100 एंगस्ट्रॉम। नहीं यार आप सवाल रुक जाओ। हाँ ठीक नंबर ऑफ फोटॉन ना ठीक है ठीक पहले रुक जाइए हम इसको थोड़ा सा मिटा लें एक बार मिटा लें इसको। यस हमें देखिए कृष्णा जी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला जो मिला ये इम्पोर्टेंट मिला। हाँ सर हमारा ये भी देखिए गया। कि एनर्जी अगर हमको देखो भाई आपने पूरा सॉल्व किया ना यस सर ये जो मतलब लिखा ना आपने 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो Yes. सीधे हम ये लिख लें 12400 अपन लैम्डा। यस सर अब अपना वो सवाल बोलिए E बराबर NHC बाई लैम्डा वाला जिसमें n पूछा है ना। सर E is equal to 2 into 10 to the power रुक जाइए 15 बता रहे हैं पहले ठीक। तो E बराबर NHC बाई लैम्डा यस यही ना। इसमें एनर्जी क्या दिया आपको? सर एनर्जी जूल में दिया ना? 2 into 10 के पावर ठीक। 15 जूल। एनर्जी दिया और लैम्डा दिया आपको यस सर दिया ना यस सर ठीक। तो एनर्जी कितना दिया आपको? 2 into 10 के पावर 15 2 into 10 के पावर 15 लैम्डा कितना दिया? 3100 into 10 के पावर
31 सब इंटू 10 पावर माइनस 10 यस सर, बराबर 31 इंटू 10 के पावर -8। यही ना। यस सर, यस एक बार देख लो एक बार भाई आप। कंफर्म है सर। चलिए कृष्णा अब तुम फिर भी एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 यस सर, और 3 इंटू 10 के पावर 8, यस सर, ये एन आ जाएगा। बोलिए भाई। यस सर, आ जाएगा। पर एन की वैल्यू निकालना है यहाँ से अब। यस सर, क्या क्या लिखवा दिए थे? क्या लिखवा दिए भाई? कुछ नहीं लिखवाया सर, अपने से ही आप 6 पॉइंट हाँ, मतलब एच की वैल्यू फाइंड सर की है, तब से सत्य 2 इंटू 10 के पावर 15। यस सर, बोलो भाई 10 के पावर 15 है कि 5 है? सर कहाँ पे यही एनर्जी की वैल्यू 2 इंटू 15 है 10 के सर, पावर 15 है 15 सर। 15 है, ठीक है। तो ये देखो आप, ये 15 ये 10 ये हो जाएगा। यस सर, ये 31 रहने दीजिए। ये एच की वैल्यू एसी की वैल्यू है, यस सर, एन की वैल्यू आ जाएगी जो भी Yes, आएगी। sir. आएगी, लेकिन सर आई तो बराबर आनी चाहिए ना। अलग अच्छा, अलग अच्छा। चाहिए। ठीक ठीक, यही से बराबर मेरा करते ही हैं। गलत है। रुक जाइए, इधर देखिए। चलिए इधर तो दोनों लोग देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से 34 है, 8 है। यस सर, 28 से पहले ये दोनों लोग का सबका सही इतना। हाँ सर। यस सर, ये इतना सही है सबका सर, सही है ना? कैलकुलेशन मत सर देखो। हम छोड़िए, लोग इधर छोड़िए। किए हैं, आप 2 इंटू 6 1/3 हो जाएगा। यस सर, ये 3.3 कर लें। यस सर, बोलिए भाई। 1/3 और ये देखिए यहाँ से, ये 15 2 17 हो गया। यस सर, 17 में 10 चला गया, 7 बचा। यस सर, पहले लिख लें आप 31 इंटू 10 के पावर 7 यस अपान, ये 3.3 है ना, यस सर, छोड़ दीजिए। ये 3 है ना। यस सर, अगर ये देखिए 3 3 9 3 3 9 9.9 इंटू हो गया क्या? यस सर, ये 10 के पावर 20 और 10 के पावर 26 माइनस 34 है ना, तो Yes. 26 आएगा क्या? यस सही है सर। ये 26 आएगा क्या? सही है Yes, सर। ये 26 ऊपर चला जाएगा। यस सर, बोलो भाई। यस ये हो जाएगा 31 इंटू 10 के पावर 33 33 अपान यस 9.9। यस सर। 140 को 10 मान लीजिए, 3 पॉइंट ये हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 33। क्या सकते हैं? Yes, sir. कंफ्यूज जाते हो तो। आपको कितना था सत्यम जी? सर गलत हो गया था, -19 सर। आपको कितना आया था? 3.11 into 10 to the power 33। तो आपका बहुत सही है भाई, फिर एग्जैक्ट है आप। सर 3.08 इंटू 10 के पावर 18 आया था, मेरा गलती हो गया था यहाँ पे। ठीक है, आप सामने ही है ना जो भी है। यस बोलिए भाई, तब इस तरह से लग जाएगा आपका। यस चलिए कितना आया था फिर आज? सर हमारा एक बार गलत हो गया था, फिर काट दिया।